हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन एंड हियर दिस क्वेश्चन से व्हाट इज द नेगेटिव अफेक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। यानी कि क्वेश्चन में आपसे बोला है जो इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, औद्योगिकरण होता है, जिसमें बहुत तेजी से इंडस्ट्रीज डेवलप होती हैं, ग्रो करती हैं, तो उसका क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, ये आपसे इस क्वेश्चन में पूछा है। तो क्वेश्चन का यहाँ पे की कॉन्सेप्ट है नेगेटिव अफेक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। नेगेटिव इंडस्ट्रियलाइजेशन के नकारात्मक या नेगेटिव प्रभाव। तो देखते हैं आंसर। इंडस्ट्रीज आर कंसिडर एज बैकबोन ऑफ कंट्री बट मैकेनाइज्ड हैवी एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट। यानी कि जो इंडस्ट्री होती है कि उसको किसी भी कंट्री के लिए क्या समझा जाता है, बैकबोन कंसिडर किया जाता है, रीढ़ की हड्डी माना जाता है, जो किसी भी देश की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन ये जो हैवी मशीनरी होती है ना, जो लार्ज स्केल में फैली हुई होती है, ये कई बार नेगेटिव इम्पैक्ट भी बन जाती हैं, विच एडवर्सली अफेक्ट द इन्वायरमेंट, सोसाइटी एंड द इकोनॉमी ऑफ कंट्री। जो बहुत बुरी तरीके से एक कंट्री के इन्वायरमेंट को, कंट्री की सोसाइटी को और साथ ही साथ इकोनॉमी को भी बुरी तरीके से प्रभावित करती है। जैसे कि लोकल आर्टिजन्स एंड द स्मॉल स्केल कॉटेज वर्कर्स आर मोस्ट अफेक्टेड बाय इंडस्ट्रियलाइजेशन। जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, औद्योगिकरण होगा, उससे क्या होगा, जो कॉटेज वर्कर है ना, जो छोटे स्मॉल यूनिट पे काम कर रहे होते हैं, जैसे घरों में कुछ लोग अपनी इंडस्ट्री लगा लेते हैं, फैक्ट्री लगा लेते हैं, जिनको बोला जाता है कॉटेज इंडस्ट्री, यानी कि कुटीर उद्योग। तो ऐसे जो वर्कर्स होते हैं जो उन कॉटेज स्केल इंडस्ट्री में लगे हुए होते हैं, उनको बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट होना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जो छोटी इंडस्ट्री होंगी वहाँ पे मशीनें भी नहीं होंगी, वो हाथ से काम करते होंगे, तो उनका हाथ से बना हुआ काम जो होगा वो बड़ी मेहनत से होता है, तो महंगा भी वो सामान बेचते हैं और उनका सामान बिकता नहीं है मशीनों के आगे, तो वो बुरी तरीके से अफेक्ट होते हैं क्योंकि उनका काम धंधा ठप हो जाता है। और जो लोकल आर्टिजन्स होते हैं, वही जो हाथ से काम करने वाले लोग होते हैं, अब उनका काम भी बंद हो जाता है क्योंकि सब लोग तो मशीन का बना हुआ सामान पहनते हैं या मशीनों का बना हुआ सामान इस्तेमाल करते हैं। तो इसका बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है इन स्मॉल स्केल कॉटेज वर्कर्स पे और लोकल आर्टिजन्स पे। नेक्स्ट है ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन बिकम कॉज ऑफ रैपिड ग्रोथ ऑफ अर्बनाइजेशन विच लीड्स टू क्राउडिंग। अब देखिए, जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ता है वैसे वैसे अर्बनाइजेशन भी बढ़ता है। इनफैक्ट ऐसा बोला जाता है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन गो हैंड इन हैंड, दोनों हाथ से हाथ मिला के चलते हैं। जहाँ पे इंडस्ट्रीज बढ़ेंगी वहाँ पे अर्बनाइजेशन भी आएगा ही आएगा। तो अर्बनाइजेशन की वजह से क्या होता है, क्राउडिंग की प्रॉब्लम होती है, भीड़ भड़क्का वाला इलाका बस जाता है। सिटी स्लम्स आर डेवलप, शहरों में ही स्लम एरिया डेवलप हो जाते हैं, वेयर लिविंग कंडीशंस आर बैड, जहाँ पे रहने की स्थिति बहुत खराब होती है। क्यों? क्योंकि फैक्ट्री है, फैक्ट्री के सारे मजदूर कहीं ना आसपास के एरिया में तो रहेंगे, तो जो आसपास के एरिया होते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा फैमिली आके रहने लग जाती हैं, क्राउड बस जाता है और रहने की कंडीशन बहुत ख़राब होती है क्योंकि सभी मजदूरों को वहाँ आसपास के एरिया में रहना है, तो छोटे छोटे घर होते हैं जहाँ पे लिविंग कंडीशन बहुत बैड होती है, तो ये सोसाइटी को बहुत ख़राब करता है। नेक्स्ट है लार्ज इंडस्ट्रीज emit harmful gases into the environment and dump organic inorganic substance in the land or water which became the cause of environmental pollution। बहुत सारी जो इंडस्ट्री होती है क्या करती हैं, हार्मफुल गैसेस जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, इन सारी गैसों को एमिट करती हैं हमारे इन्वायरमेंट में और हमारी एयर को क्या कर देती हैं, पॉल्यूट कर देती हैं। साथ ही साथ कुछ इंडस्ट्री ऐसी होती हैं जो अपना ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल होता है, जो उनका वेस्ट होता है, उस सब्सटेंस को ऐसे ही पानी में, लैंड में फेंक देती हैं, जिसकी वजह से सॉइल पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन होता है। ये सब चीज़ें मिलकर क्या करती हैं, हमारे इन्वायरमेंट को पॉल्यूट कर देती हैं और हमारे ऊपर बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट डालती हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि कैसे बहुत तेज़ी से जो रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है वो कंट्री की ग्रोथ के लिए अच्छा तो हम समझते हैं एक बार को, लेकिन उसका एक और एस्पेक्ट भी है और वो है ये कि ये बहुत एडवर्सली हमारी सोसाइटी को, हमारे इन्वायरमेंट को और हमारी इकोनॉमी को जो है क्या करता है, इफेक्ट डालता है। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।